बिहार को विकसित मॉडल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई तरह के संसाधनों से पूरे बिहार वासियों को लैस कराया। उसमें बिजली, पानी और सड़क मुख्य रूप से नीतीश कुमार का एक दावा है कि हम बिहार के लोगों को इस मुख्य सुविधाओं का लाभ दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है, उसमें वो कहते हैं कि हम पूरे बिहार का भ्रमण इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने जो कुछ किया है उसको नज़दीक से देखें और जो समस्याएं और जो दिक्कत और परेशानियां हैं उसके समाधान के लिए हम समीक्षा करके वहां पर उसको पूर्ण करें। हम इस वक्त खड़े हैं बांका जिला में और बांका जिला का ये धोरैया प्रखंड कहलाता है। धोरैया प्रखंड में एक सबसे बड़ी आबादी वाला पंचायत है मकैता बबूरा, और मकैता बबूरा में 80 मकैता को मिला करके 3 वार्ड यहाँ पर है। और कहते हैं कि लगभग कई सदियों से या फिर कई दशकों से यहाँ पर सड़क का निर्माण जो सीवन चक और 80 मकैता को जोड़ने वाला था वो नहीं था। इसके पीछे भी ग्रामीण कहते हैं कि कई तकनीकी खामियां थी। एक तो सरकार का भूखंड उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोग उस पर कोई भी सड़क नहीं बनवा पा रहे थे। लेकिन अचानक पिछले 2022 के दिसंबर माह में इस तरह की चर्चा तेज हुई और उसके बाद यहाँ के लोगों ने सड़क के लिए यानी सीवन चक और 80 मकैता को जोड़ने के लिए सड़क के लिए भूखंड दान में दिया। और ये दान देने का जो सबसे बड़ा कलेजा दिखाया, जो एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक बुद्धिमती का परिचय दिया, वो यहाँ के 80 मकैता के कैलाश मंडल, फोटो मंडल और ये सभी भाई मिलकर के लगभग यहाँ पर 15 कट्ठा ज़मीन दे दिए। और इस ज़मीन को देने के बाद यहाँ के लोगों ने लगभग 800 फीट लंबी सड़क बना दी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सीवन चक, सीनपुर और अरसंढा, बर्दिया चक यानी 4-5 गांव को अब मकैता आने के लिए धनकुन और बबूरा की दूरी तय नहीं करनी होगी, बल्कि 800 मीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो मकैता चला आएगा। और आपको ये भी बताते चले कि इस मकैता बबूरा पंचायत में मकैता गांव में हाई स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, कोऑपरेटिव संस्था है और पोस्ट ऑफिस जैसी भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, जिसको लेकर के बार बार चक्कर लगाना पड़ता था। तो यहाँ के समाज सेवी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस तरह का कार्य किया, लेकिन हम अपने ही श्रमदान से ये पूरी सड़क को बना पाए। सरकार की अनदेखी रही, सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और हम लोगों ने इस पर लगभग 800 फीट लंबी सड़क बनाई, जिसकी चौड़ाई 12 फीट बताते हैं यहाँ के ग्रामीण। और आप तस्वीरों में देखिए कि यही वो सड़क है जो सीनपुर, सीवन चक, अरसंढा, बर्दिया चक तमाम गांव को 80 मकैता तक लेके आती है, जहां वो सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ के समाज सेवी राजेश मंडल कहते हैं कि हम लोगों ने इसको लेकर के कई सालों तक चर्चा की। हमारे पूर्वज भी यहाँ पर चर्चा करते रहे कि कैसे आखिर सड़क का निर्माण हो, लेकिन पिछले 10-15 सालों का जो लेखा जोखा हमारे पास है, हमने उसमें देखा कि यहाँ पर चर्चाएं तेज हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूर्त रूप नहीं ले सका। लेकिन पिछले 2 माह पहले इस तरह के सड़कों के निर्माण कराने में यहाँ के लोगों ने अपनी तत्परता दिखाई। आप देख लीजिए, ये लंबी सड़क है और इस लंबी सड़क की लंबाई जो है 800 फीट है। अभी तक केवल और केवल मिट्टी भराई का काम यहाँ पर हुआ है और वो भी श्रमदान से हुआ है। उसका खर्च लगभग 1 लाख रुपये, यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि 1 लाख रुपये हमने खर्च किया है, लेकिन अभी तक कोई पीसीसी सड़क यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकी है। अब हम लोग इंतजार में हैं कि सरकार की नज़र इस पर पड़े और पीसीसी सड़क का निर्माण हो। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के दावों की ये पोल तो ज़रूर खोलती है इस सड़कें। क्या इन लोगों को यहाँ पर पीसीसी सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए था? इसके लिए पंचायत स्तर पर भी गठन होता है, उसमें कई लोग रहते हैं, जिला परिषद रहते हैं, मुखिया रहते हैं, पंचायत समिति रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से केवल ये है कि क्या ऐसे भूखंड पर जब सड़कों का निर्माण हो गया तो अब यहाँ से इन लोगों का जो कठिन रास्ता है वो क्यों नहीं आसान हो सकता है? आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के मकैता तक जोड़ने वाली ये 800 फीट की लगभग लंबी सड़कें हैं, जिसको कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी ताज़ा ही इस पर काम हुआ है। दिसंबर माह में कहते हैं कि इस तरह का निर्णय लिया गया और फिर इस पर मिट्टी भराई का काम हुआ। अब यहाँ से इन लोगों की मांग है सरकार से कि हमें पीसीसी सड़क का निर्माण करा करके दे दिया जाए, ताकि सीवन चक, अरसंढा, बर्दिया चक इन लोगों के गांव के लोग जो है मकैता में, चाहे हाई स्कूल हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो या फिर जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, उनकी सुविधाओं का लाभ ले सके। साधन नहीं था यहाँ अरसंढा, बर्दिया चक, सीनपुर, महनपुर, अरसंढा, ये लपचकिया, देवैया, कुदरकट्टा, ये लोग ओल्हाना हम लोग को देता था कि आपके यहाँ डीलर के यहाँ सामान लेने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग को आने जाने में सुविधा नहीं है। सड़क आपके गांव में नहीं है, हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे और आपके गांव का विकास कैसे हम लोग हाँ भरेंगे? तो इसलिए हमारे ग्रामीण ने सोच करके यह दे दिया। ये कैलाश जी, श्री राम जी फोटो और द्रुप
पप्पू मंडल, ये लोग चारों पांचों भाई मिला और वह अपना जमीन को श्रमदान दे दिया और समाज हित के लिए ये पांचों गांव को ये क्या कहा जाए कि नवादा हो या महनपुर हो या अरसंडा बर्दियाचक कोतवाली आने के लिए यह साधन हमारे गांव होते हुए और किसी मेन नहर मकैता के बगल से भतवाचक भी जा सकते हैं, बबूरा भी जा सकते हैं, धनकुन भी जा सकते हैं, या ऐसे धोरिया भी जा सकते हैं। यह सड़क जो हम लोग ने निर्माण किया इसके लिए हम लोग को नज़दीक जगह अच्छा हुआ और जाने आने का साधन अच्छा रहा, इसलिए हम लोग ये सड़क बनवाए। क्या दिक्कत थी यहाँ पर जो आपने जमीन दिया इस? दिक्कत समाज के लिए जो था ना दे दिया, इसमें समाज को तकलीफ होता था आने जाने में। मतलब सीवन चक के लोगों को या फिर हाँ। बाकी इधर के हाँ, गांव के बाकी समाज इधर से आता था, पंचायत मानपुर, सिवनचक, अरसंडा, बर्दियाचक, उस को सुविधा के लिए हमने दान दे दिया इसको। मतलब अगर इधर के लोग अगर मकैता आना चाहते थे तो घूम के आना पड़ता हाँ, पूरा बौरा होते हुए घूम के आना पड़ता था, इसलिए इसको 800 करीब सुविधा के लिए दे दिए हम जमीन इसको। आप सभी भाई मिल हाँ, करके सभी भाई मिलकर हम्म। इसको जमीन दे दिए। दान देने के बाद कैसा लग रहा है आपको कि अपने अच्छा कार्य किया या फिर पछतावा हो रहा है? हमको पछतावा नहीं आ रहा है, हम तो खुशी है इस चीज़ के लिए। खुशी है। हाँ, बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे इस चीज़ को बनने के लिए, लेकिन जहाँ विश्वास जहाँ था हमको वहाँ देने से इनकार कर गया वो ज़मीन वाला, तो हमारे पास जो था ज़मीन उसमें हमने दे दिया इस सब भाई मिलकर। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इस जगह पर आके आप लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं या सड़क के बारे में बता रहे हैं, इसके लिए हम लोग ग्रामीण पूर्ण रूप से खुश हैं। रही बात सड़क की, तो ये हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि हमारे बगल में सीवनचक गांव है, सिनपुर है, महनपुर है, अरसंडा बर्दियाचक है, और ये गांव जो है मेरे बगल में रहते हुए बहुत दूर थे, क्योंकि आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी और यहाँ कहीं सरकारी भूखंड उपलब्ध नहीं था, जिसके फलस्वरूप रोड नहीं बन पाता था। मैं एक समाज सेवक के नाते कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के कैलाश मंडल, पप्पू मंडल, फोटो मंडल, श्री राम मंडल, ध्रुव मंडल, शंभू मंडल, बलराम मंडल, ये सारे लोगों ने अपना ज़मीन देके, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, ये लोग अपना ज़मीन दे के इस गांव की जो सोच थी कि पंचायत के और भागों के लोगों से हम लोग जुटे, इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए मैं अपने गांव की ओर से, पूरे समाज की ओर से इन सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे गांव में पंचायत के कई ऐसे संस्थान हैं जो कि मकैता में ही है। आपने भी कहा कि जो है हॉस्पिटल है, आपका कोऑपरेटिव है, हाई स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, डीलर भी है, तो सारे लोगों को सुविधा चाहिए था और रोड नहीं था। तो ग्रामीणों ने आपस में मेल मिलाप करके बैठक करके और इन सारे भाइयों से बातचीत करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि इसमें रोड का निर्माण होना चाहिए, और इन लोगों ने रोड का ज़मीन दिया और पूरे ग्रामीणों ने घर घर, जो मेरा गांव लगभग गरीब किस्म की ही गांव है, और सारे लोगों ने अपना श्रमदान दिया, कुछ चंदा चिट्ठा दे के लगभग ₹1,00,000 के अंतर्गत जो इस रोड को बनाया गया। यहाँ तक तो आपने काम कर लिया सब जी लोगों हाँ। ने मिल करके, जी हाँ, लेकिन अब इस पे चलने के लिए तो कम से कम पक्की सड़क होनी चाहिए जी ना? हाँ। तो ये कैसे कर पाएंगे अब आगे? ये भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अपेक्षा करेंगे, उनका जो सिस्टम है उनसे अपेक्षा करेंगे कि इस रोड पे ध्यान दे और आगे हम लोग को जो सुलभता होना चाहिए रोड के लिए वो दें। हम ये सड़क निर्माण में जो कैलाश जी ने जो योगदान इसमें दिए हैं, इसके लिए अब समाज के जो पूरे जनता जो है और क्षेत्र के जनता सभी लोग खुशी हैं, आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो उसको साझा कर लीजिए।